RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, अकबरुद्दीन अवैसी जो हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 64 सीटों को लेकर इख्तिदार पर आई है, जैसे ही इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, अब कल तक ये मुखालिफत कर रहे थे कांग्रेस की, लेकिन अब इन्होंने ये कहा असेंबली में ठहर कर, ना इन्होंने किसी को जिताया है, यानी कि इशारा कांग्रेस की तरफ बताया है इन्होंने, ना इन्होंने किसी मुसलमान को जिताया है, ना फिर TRS ने किसी मुसलमान को जिताया है। हम ये कहना चाहेंगे, हकीकत बात ये है कि कोई भी पार्टी से एक भी मुसलमान, चाहे TRS हो, TRS से बोधन के MLA शकील कैंडिडेट थे, लेकिन उनको हराने वाली पार्टी AIMIM है, और कांग्रेस पार्टी से अजहरुद्दीन जुबली हिल्स के कैंडिडेट थे, लेकिन इनको हराने वाली पार्टी AIMIM है। नामपल्ली से फिरोज खान कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, इनको हराने वाली पार्टी भी AIMIM है, और मोहम्मद अली शब्बीर को भी हराने वाली पार्टी AIMIM ही है, क्योंकि मुसलमानों के वोट को वहां डिवाइड कराया गया और इन कैंडिडेटों को हरा दिया गया। तो आप बताइए, अब असेंबली में अकबर साहब ये कह रहे हैं कि ना इन्होंने जिताया है ना उन्होंने जिताया है, लेकिन ये भी कह दीजिए ना, हराया तो आपने है, वो भी किस तरीके से, मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करके इन्हें हराया है। अब गोशा महल की बात कर लीजिए, गोशा महल से कोई मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं ठहराया गया? हर कॉन्स्टिट्यूंसी से फिरोज खान को हराने के लिए, अजहरुद्दीन को हराने के लिए, उस्मान अल हाजरी को हराने के लिए, सबको हराने के लिए कैंडिडेट ठहराया गया, फिर गोशा महल से क्यों नहीं ठहराया गया? तो आप समझ लीजिए ये सियासत बहुत डेंजर है, और फिर ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, बनाकर वोट हासिल कर लेते हैं, और 5 साल तक ये ऐश व आराम से रहते हैं, फिर 5 साल के बाद अपने खुआड़ों में से निकलकर आपके पास आकर भाई कहते हैं, खाला कहते हैं, माँ कहते हैं, सब कुछ कहते हुए फिर आपसे वोट हासिल कर लेते हैं। तो जागो मुसलमान जागो। बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है, और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे वो साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे, हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे, और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है, और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है, और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम।
तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।